साथियों, आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में तो सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णमासी के दिन पड़ता है और सूर्य ग्रहण जो है सिर्फ अमावस्या के दिन ही पड़ता है। इसके पीछे रीज़न भी है। आप ऐसा है कि इसको वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो होता क्या है कि आपका अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही तरफ एक ही दिशा में होते हैं, या दूसरे में कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री पर होते हैं। और जबकि पूर्णमासी के दिन सूर्य एक तरफ होता है, चंद्रमा बिल्कुल उसके अपोजिट यानी 180 डिग्री पे सामने होता है। तो एक तरफ चंद्रमा हो गया और एक तरफ सूर्य हो गया, इस तरह से ये हो जाता है। अच्छा, पूर्णमासी के दिन जो है आपको चंद्रमा पूरा बड़ा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखता है, जबकि अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि भाई चंद्रमा की जो चमक जो है ना, वो सूर्य की रोशनी की वजह से है। अगर उस पर चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होते हैं, तो होता क्या है कि भाई सूर्य की रोशनी में चंद्रमा जो है हमको धरती से नहीं दिख पाता है, तो इसलिए अमावस्या के दिन हमको चंद्रमा दिखता ही नहीं है, जबकि पूर्णमासी के दिन हमको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। अच्छा, एक बात और भी है, आपका सूर्य ग्रहण जो है सदा अमावस्या के दिन पड़ता है और चंद्र ग्रहण सदा पूर्णमासी के दिन ही पड़ता है। तो अब बात आती है कि हर एक पूर्णमासी या हर एक अमावस्या के दिन चंद्रमा एक ग्रहण क्यों नहीं पड़ता है। उसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न क्या है कि भाई धरती जिस ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर काट रही है, उसी ऑर्बिट में चंद्रमा धरती का चक्कर नहीं काट रहा है, बल्कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्लेन जो हैं, यानी एक ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट, ये 60 डिग्री पर 7 डिग्री पर झुके हुए हैं। अतः होता क्या है कि ऐसा हर एक बार नहीं होता है कि भाई चंद्रमा जो है हर बार जो है उसी ऑर्बिट में आ पाए। जब तक इन दोनों के बीच में, यानी दोनों ऑर्बिट के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चंद्रमा चक्कर काटते काटते जो है वो उसी प्लेन में जिसमें कि धरती सूर्य का चक्कर काट रही है, उसमें जब 3-4 डिग्री का अंतर रह जाता है, 3-4 डिग्री पर आ जाता है, तभी ग्रहण पड़ता है। होता ये है। तो अब बात ये आती है कि भाई ऐसा कभी कभी होता है कि सूर्य ग्रहण के समय कभी कभी सूर्य के सामने चंद्रमा आता है, या सूर्य जो है वो जो है जब चंद्रमा पर रोशनी पड़ती है पूर्णमासी के दिन, तो कभी कभी ये होता है कि भाई आपका जो है ये प्लेन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जब 3 डिग्री का अंतर रह जाता है तभी ये ग्रहण पड़ता है। हर बार ग्रहण नहीं पड़ेगा जो है। अच्छा, इसी में एक बात ये भी है कि भाई जब ग्रहण पड़ता है ना, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो धरती की छाया जो है, भाई सूर्य की रोशनी पड़ी धरती के ऊपर और वो छाया जा कर के चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है, तो उससे ये आपका चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। और इसके रिवर्स जो है, इसके उल्टा जो है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो होता क्या है कि चंद्रमा घूमते घूमते धरती से अगर हम सूर्य को देखते हैं तो वो घूमते घूमते चंद्रमा उसमें आ जाता है, उसके पास में उस ऑर्बिट को काट लेता है। उससे होता क्या है कि भाई चंद्रमा जो है, चूँकि सूर्य की रोशनी पड़ रही थी उस पर, परंतु वो मालूम पड़ा कि वो जो है आपका सूर्य के सामने आ गया, उसकी वजह से जो है आपका जो है सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कंसेप्ट ये वाला है। अंत में मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।